हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं रुक्मणी वॉल्यूम 1। इस बुक में 30 टेस्ट सीरीज़ दिया गया है दोस्तों। अभी तक हमने 19 कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम दोस्तों सेट नंबर 20 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 20 सारे क्वेश्चन क्लियर और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहीं से क्लास हम आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर सेक्शन का है। बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिनमें कौन सा शामिल नहीं है? गरीब, युवा, नारी, बेरोजगारी। ठीक है, तो यहाँ पे बेरोजगारी दोस्तों उन 4 फोकस बिंदुओं में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन देखिए दिया है एंटीमनी, बोरियम, आर्सेनिक, एल्युमिनियम। इसका जवाब दोस्तों डी हो जाएगा एल्युमिनियम। नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? नेत्रानी द्वीप दोस्तों लक्षद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? एलपीजी कहलाता है दोस्तों, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, चेंज टू इनडायरेक्ट। साथियों ये सेंटेंस डायरेक्ट फॉर्म में है, इनडायरेक्ट में इसी को हमें बताना है। देखिए बी ऑप्शन, ही टोल्ड मी नॉट टू बी डिस्टर्ब हिम। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए 7वां है, यहाँ पे पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, निगेटिव में बताना है। अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य है, निगेटिव में बनाना है। आई डिसलाइक हर तो हो जाएगा आई डू नॉट लाइक हर। ए ऑप्शन सही होगा। 8वां है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। हिज फर्स्ट मैरिज वॉज सर्टेनली अ लैप्स इन जजमेंट। लैप्स इन जजमेंट, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा। 9 है चूज द एंटोनिम्स ऑफ क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का एंटोनिम्स बताना है दोस्तों, बी ऑप्शन होगा अप्रिसिएट। ठीक है, क्रिटिसाइज का मतलब होता है विरोध करना, कमियां निकालना। अप्रिसिएट का मतलब होता है सपोर्ट करना, साथ निभाना। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम्स बताना है दोस्तों। 10वें क्वेश्चन में बिजी का सिनोनिम्स क्या होगा? बिजी का हो जाएगा एक्टिव। 11, 12, 13 इसको लास्ट में करते हैं, आगे आ जाओ। 15 तक मैथ्स है, करेंगे दोस्तों। ठीक है, 16 देखिए जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। दुष्प्राय, दुर्गम, दुरूह, दुर्भक्ष। आंसर ए के साथ जाएगा दुष्प्राय। 17 प्रेमचंद के समग्र कहानी संग्रह का क्या नाम है? प्रेमचंद के समग्र कहानी संग्रह का नाम है दोस्तों मानसरोवर। 18 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। छलनी कर डालना। छलनी कर डालना यानी शोक विहल कर देना। ए ऑप्शन सही है। 19 दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। ये वर्तनी के साथ साथ वाक्य भी सही है दोस्तों। ठीक है, अगला है 20 चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त। 21 देखें दोस्तों, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक होती है।
सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। रुद्रोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा हमेशा शून्य होती है। अगला है 23 पे सभी साथी आ जाएं। नियत आयतन पर किसी गैस का दबाव अनुक्रमानुपाती होता है। गैस देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन जाएगा ए के साथ। गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा का क्या होता है? नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया होगा। अगला है अनुनाद किसका उदाहरण है? अनुनाद दोस्तों प्रणोदित दोलन का उदाहरण है। 25 किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगें होती हैं केवल अनुदैर्ध्य। डॉपलर प्रभाव लागू होता है। डॉपलर प्रभाव लागू होता है ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए। 27 दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। 28 किसी लेंस की शक्ति और फोकस लंबाई के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए दोस्तों, शक्ति फोकस लंबाई के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ए ऑप्शन सही होगा। 29 निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? तो देखिए डी, यह ताप दाब स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। 30 यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए, ऑप्शन यहाँ देखिए दोस्तों ए बी सी डी दिया है, इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? पिंड के लिए भार शून्य हो जाता है जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं होता। बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है दोस्तों क्योंकि यह धुआं छोड़े बिना जलता है। अगला है 32 इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है? जी देखिए, माशिरे आलमगीरी। 33 कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 34 किसी सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। किस सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची पर। 35 निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति करता है? तो ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 146। 36 मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है? ये दोस्तों मार्बल हो जाएगा, सी ऑप्शन। 37 नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? नेजा नृत्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। 37 का जवाब ए होगा दोस्तों, राजस्थान। 38 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर को निषेध करता है? ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 27। श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता? ऑप्शन डी जाएगा नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा देश 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166 नंबर का सदस्य बना है? तो दोस्तों बी देखिए, तिमोर लेस्ते। 41 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई?
ऑप्शन ए जाएगा संथाली। कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। कठोर जल के धात्विक घटक हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मैग्नीशियम और कैल्शियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगला है 44। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया? पहली बार कलकत्ता में 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया। 45। प्रायः ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही कथन क्या होगा? देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन, मुद्रास्फीति से उत्पादन वर्ग को लाभ होता है। 46। निम्न में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? ऑप्शन सी के साथ जाएगा लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? 24 दिसंबर 1989 में। 48। लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो 49 पे आ जाओ सब लोग। निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? वापस नहीं भेजना होता राष्ट्रपति को। किस विधेयक को दोस्तों? ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा बी, वित्त विधेयक यानी कि मनी बिल। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो बी होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। 51। निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें देखिए दोस्तों, भ्रंश का बनना होता है, किसी भ्रंश के साथ गति होती है, ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव, बिल्कुल, शैलों का वलन, ये भी। तो पहला ही कूट सही होगा ए वाला, 1 2 3 4। 52। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय से किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य, यही हो जाएगा इसका मतलब। 53। विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जुलाई। 54। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? इस ऑप्शन में दोस्तों बी देखिए, सूती, ये सबसे कम आग पकड़ता है। 55 है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता? तो बी हो जाएगा अपचित भोजन। 56। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो ऑप्शन आपका बी होगा दोस्तों, मैग्नीशियम। 57। यदि वस्तु का दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे पाए जाए, एक बार क्वेश्चन आप लोग फिर से देखिए, यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए, ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति क्या होगी? डी देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच होगी। चलो एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, अगला देख लो। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? इसका कारण है वायरस। देखिए, थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? ये दोस्तों ब्लड को प्रभावित करती है, थैलासीमिया। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किस से किसके बीच थी? आंसर करेक्ट दी जाएगा, कलकत्ता से आगरा।
61 का डी। 62 निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? ऐसा कर है आयकर, इनकम टैक्स। 63 देखिए भाई लोग, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? दोस्तों प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर प्राप्त होता है। 64 निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिरवाद वाइंड इंस्ट्रूमेंट है? आंसर आपका सही जाएगा बी के साथ, नाद स्वरम बांसुरी। 65 किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री कहलाती है। ये कहलाती है दोस्तों आधिकारिक आरक्षित लेन देन। ए ऑप्शन सही है। 66 कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। 67 उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो डी जाएगा दोस्तों 21 जून को। ठीक है, उल्टा हो जाता है। निम्न में से किस एल्कोहली पेय में अल्कोहल का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? वोडका, ब्रांडी, विस्की, रम। किसमें अल्कोहल सबसे कम होता है? रम में दोस्तों। कमेंट करके परसेंट भी आप बता दीजिए। 69 कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश से थे? शाही गंग राजवंश से थे। 70 पे आ जाएंगे भाई सभी लोग। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? ये NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ वाला भी छोड़ देना है। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ PDF आपको दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाता है। 74 से 76 देखिए, ये मैटर दिया है गद्यांश। भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेकों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है तो बी देखिए, खेलों में गिरता स्तर। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों? खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किस चीज़ का पड़ता है? आपसी गुटबाजी से। निम्न में से कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती? तो दोस्तों 77 का आंसर आपका ए जाएगा, राजमा। देखिए, कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो अब केंद्रीकरण तकनीक उपयोगी है। निम्न में से किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल्स के भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की? तो डी जाएगा, इजराइल ने। सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? ये दोस्तों सतधनमति हो जाएगा। रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? ये दोस्तों हो जाएगा ए, महाभारत का। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? आंसर बी जाएगा, तमिलनाडु में। 83 दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ हुई थी? आंसर सी जाएगा, 1981 में। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया? तो बी जाएगा, सन 1972 में। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता है? आंसर सी जाएगा, सिक्का यानी क्वाइन।
86 निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? 86 का आंसर सी जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए 87 नंबर का प्रश्न, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा डिफेंस का कार्य करता है? राइट ऑप्शन होगा बी, श्वेत रक्त कणिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। 88 भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1991 में की गई। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तृतीय भाग को दोस्तों। अगला है 90 निम्नलिखित वाक्य में काले भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। केवल भगवान ही चक्र धारण करते हैं। इसका अर्थ क्या होगा चक्र धारण का? चक्रधर हो जाएगा। 91 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में। क्वेश्चन नंबर 92 फरवरी 2025 में किस राज्य में थाई पूषम त्योहार का आयोजन किया गया? ऑप्शन बी होगा दोस्तों तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 93 का आंसर ए होगा 16 अक्टूबर को। 94 किस राज्य की वन जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम मैगजीन की किस सूची में शामिल किया गया है? उड़ीसा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। आंसर बी के साथ जाएगा आसाम। बिहार से कितने शख्सियत को 2025 में पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है? 7 लोगों को। 96 वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO कौन है? ऑप्शन ए होगा सत्य नडेला। 96 का ए होगा सत्य नडेला। अगले प्रश्न पे आ जाओ सभी लोग। 97 देखो दोस्तों इसमें बताना है हमें एडियम का अर्थ। डन अप का अर्थ क्या होगा? डन अप मतलब एक्स हाउस्टेड हो जाएगा, एक्स हाउस्टेड। अगला है 98 देखो यहाँ ग्रामेटिकल एरर वाला जो पार्ट इफ एनी एरर बताना है, ठीक है। देख यहाँ पे इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इसको सही करना है, ठीक है। इम्प्रूव करना, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज आंसर इज करेक्ट, ठीक है। हीज टेक एन कोर्स इन मार्केटिंग, यहाँ पे चेंज की बात हो रही दोस्तों, तो टेक अ कोर्स होगा, ठीक है। हीज टेक अ कोर्स इन मार्केटिंग। अगला देखो 99 करेक्ट आर्टिकल भरना है। वी ड्रिंक वाटर, यानी यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। 100 फॉल्सहुड इज ऑब्वियस, यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं होगा। और 100 में 99% बच्चे गलती कर बैठेंगे इस टाइप की क्वेश्चन में। तो देख लीजिए दोस्तों, रूल्स थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्लास हम एंड करेंगे दोस्तों। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF तत्काल प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।